तो कैसे हो आप सभी। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे 4 चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। पहला क्या होगा कि कोई भी भिन्न की संख्या तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं, कोई भी भिन्न की संख्या उसको कैसे घटा सकते हैं, गुणा कैसे कर सकते हैं, भाग कैसे कर सकते हैं, यानी कि इन चीज़ों को सीखेंगे और आप इस वीडियो के अंत तक सारा चीज़ों को सीख जाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। तो सबसे पहले जानते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई भी संख्या है जो कि क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पर क्या है 5 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, इस तरह से हमारा है। अब देखिए मान लीजिए इसमें हमको ऐड करना है कोई और फ्रैक्शन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है मान लीजिए 3 है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर क्या है 4 मान लीजिए, और यहाँ पर क्या है 3 है, इस तरह से है। अब इसको हमको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, ये हमारा अलग टाइप का है, ये हमारा अलग टाइप का है। तो यहाँ पर क्या है, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको सबसे पहले इसके रूप में बदलना होगा। ये हमारा क्या है, साधारण भिन्न है, तो इस रूप को हमको इसके रूप में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे? बहुत ही इजी है। क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में क्या करेंगे, इस 4 को ऐड कर देंगे, और जो नीचे हमारा है नीचे हमारा वही रहेगा। तो हमारा इस तरह से हो गया, और इसको हमको इसमें ऐड करना है, यानी कि 5 हो गया 3 हो गया, अब प्लस का साइन लगा दिया। अब देखो 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ तो बिल्कुल लिख सकता हूँ 10। कैसे 10 आया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया हूँ, इसको ऐड कर दिया हूँ, तो हमारा आ गया 10। अब देखो यहाँ से हमारा कहानी शुरू होता है, यानी कि हमारा इस तरह से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है 10 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो आपके पास इस तरह से फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा, तो इसके रूप में बदलना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस तरह से फ्रैक्शन दिया है, अब आपको इसको ऐड करना है आपस में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हर को देखेंगे। हर को कहते हैं, यानी कि जो हमारे नीचे होता है इसे हर कहते हैं, जो हमारा ऊपर है इसे अंश कहते हैं। अंश को न्यूमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में, और जो हमारा हर है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसको मैं हर बोलूँगा, ठीक है, ये हमारा क्या हर है। अब देखो हमको देखना क्या है, हर को देखना है। जो हमारा हर है यानी कि जो नीचे वाला है, इसकी संख्या को देखना है। जो यानी कि जितने भी हमारे संख्या है बटा वाले, जितने भी भिन्न हैं, मान लीजिए और भी भिन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 3 है, इस तरह से है। तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले हर को देखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे हर वाला जो संख्या है वो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि हर जगह सेम है। यदि हर जगह सेम है ना, तो क्या करते हैं ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, और जो नीचे हमारा है सेम संख्या उसको वैसे ही रहने देते हैं। हमारा आ गया आंसर। और इसे आप सिंपलीफाई करना चाहते हैं और छोटा करना चाहते हैं तो आप काट कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आ गया 5 आंसर। मैंने क्या किया हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 7 है, यहाँ पर क्या है 5 है, प्लस में क्या है हमारा 3 है, यहाँ पर क्या है 5 है। मान लीजिए और भी संख्या, कोई भी संख्या हो सकता है। तो मान लीजिए क्या है यहाँ पर, यानी कि 9 है, और यहाँ पर क्या है 5 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यदि इस रूप में है तो सबसे पहले तो इस रूप में बदल देंगे। यानी कि यदि मान लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आप क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। ये तो मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह से बदला है। अब देखिए आपके पास कोई भी संख्या है, ठीक है, क्या है, कोई भी संख्या है इस तरह से फ्रैक्शन के रूप में। तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, उसके हर पे, यानी कि डिनोमिनेटर, यानी कि इस पे हर पे जाना चाहिए। तो देखेंगे इसका हर क्या है, हर जगह समान है, यानी कि हर जगह समान है। तो क्या करेंगे, हर को वैसे ही लिख देंगे। यदि हर समान है तो हर को वैसे रहने देंगे, जो अंश है उसको आपस में जोड़ देंगे। 7 3 होता है 10, 10 9 होता है 19 है, यानी कि आ गया 19/5, यानी कि 5 आ गया। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। मान लीजिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है 7 है, प्लस में क्या है 9 है, और यहाँ पर मान लीजिए बटा में क्या है 7 है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है 2 है, और यहाँ पर क्या है 7 है। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे ए बी सेम। मान लीजिए कोई सेम नहीं होता तो यहाँ पर चेंज हो जाता, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। यदि यहाँ पर मान लीजिए चेंज आ गया तो अब आप अंश को नहीं जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। अंश को तभी जोड़ सकते हैं जब क्या होगा कि इसका हर समान होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 7 है तो इसका हर क्या है, समान है। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 9 होता है कितना, 17 होता है, 17 तो होता है हमारा 19, 19 बटा में क्या आ गया 7 आ गया। इस तरह से आपको करना होगा। अब देखो ठीक इसी तरह से घटाना भी होता है। क्या होता है, घटाना भी होता है। इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं बैठ जाता हूँ। तो स्क्रीनशॉट मार चुके होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इसी को कैसे घटाएंगे इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का भी फर्क होता है। तो साथ में सीखते जाते हैं।
तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगा दिया, इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया है। अब हम मतलब कि हम क्या सीख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5/3 है, और यहाँ पर क्या है, ए वाला चीज़ है, 2 सही 4/3 पढ़ते हैं, 2 सही 4/3 इस तरह से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि इस तरह से मिक्स जो फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूप में बदलेंगे। जब वहाँ बदल जाएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हर को देखेंगे, ठीक है। सेम कैसे है, सेम हमारा एडिशन की तरह ही है। जो एडिशन होता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है, बस प्लस माइनस का फर्क होता है, ठीक है, जो कि मैंने मिटाकर माइनस कर दिया। जो वहाँ संख्या सेम वैसे ही है। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको घटाना है। हमने पीछे क्या किया है, जोड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, घटा हुआ है, तो घटाएंगे। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसे मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए 10 में से 5 को घटाएंगे, ठीक है, यानी कि 5 में से 10 को घटाएंगे, 5 में से 10 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 5/3 आ गया। अब बोलोगे माइनस कहाँ आ गया है, माइनस कहाँ आया है हमारा, देखो माइनस इसलिए आया क्योंकि जो माइनस का संख्या बड़ा है, जो प्लस का संख्या छोटा है, तो हमेशा बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आता है। तो बड़ी वाली संख्या क्या हमारा 10 है, इसको मत देखिए, ऊपर वाली संख्या को देखिए, ठीक है। 10 वाली संख्या का साइन बड़ा है, 5 वाली संख्या का साइन छोटा है, इसलिए हमारा क्या आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो मान लो ए भी माइनस है, ठीक है, ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, तो सबसे पहले तो आप हर को देखेंगे। हर हमारा क्या है, 5 है, यानी कि 5 का मतलब ये नहीं है, 5 का मतलब ये है कि हर जगह समान है, ठीक है। यदि हर जगह समान है तो क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। यदि प्लस का साइन है प्लस करेंगे, माइनस का तो माइनस करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कैसे इसको भी करना है। कैसे करेंगे, इसका हर समान तो हर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब घटाएंगे, अब देखो यहाँ पर क्या है, 7 है जो कि प्लस का है, एक क्या है माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, प्लस, ठीक है, प्लस हमारा है, प्लस प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। यदि माइनस माइनस है तो ये कितना आता है, हमारा जो संख्या आता है वो आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन जो माइनस का साइन होता है, जैसे कहने का मतलब है कि प्लस हो जाता है, ठीक है। यदि माइनस में जो संख्या है, यदि माइनस में से मान लीजिए क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, समझ जाइए, -2 है, -2 है, जब आप इसको जोड़ोगे ना तो ये घट का 0 नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस में हमारा क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 2 हो जाएंगे 4, लेकिन जो साइन होगा ना वो माइनस का रहेगा, ये कहना चाहता हूँ। जैसे ए -2 है, -2 है, ठीक है, तो ये घटेंगे नहीं, जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस होता है हमारा प्लस होता है, तो 2 हो जाएगा 4, लेकिन जो साइन होता है ना माइनस का ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए प्लस होता तो ये घट के 0 हो जाते हैं। ये तब होता है जब क्या होता है कि दोनों जगह पर माइनस माइनस होते हैं, तो इस तरह से हमारा आ जाता है माइनस का साइन, और इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सेम इसी तरह इसको भी करेंगे। यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 और 9 कितना होता है, 12 होता है ना, तो 12 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम 12 लिखेंगे, लेकिन जो 12 है माइनस का रहेगा, और हमारा क्या है पहले से 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा है, जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 5/5 आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, आंसर -1 आ गया आंसर इसका। तो इस तरह से हमको करना होता है। अब देखो इसको भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इतना मिटाते हैं, इतना बड़ा ना करते हैं, समझाते हैं आपको, ठीक है। 2 ही अंक को लेते हैं, ठीक है, 2 ही नंबर को लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, हर बार नंबर छोटा हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 10 हो गया हमारा, और यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब हमको इसको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हर को देखेंगे, इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, क्या हमारा समान है, तो आप देखेंगे इक्वल है, यानी कि यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले अंश को हम घटा देंगे, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब आप कहोगे यहाँ से काट देंगे, यहाँ हमारा आ गया आंसर 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। लेकिन अब कहोगे यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस क्यों आया, मैंने अभी आपको बताया हो, जिस संख्या का साइन बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पर -10 है और प्लस क्या है 5 है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, इस चीज़ को आपको क्या करना है, हल करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, हमारा घटता है, ठीक है, घटेगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ गया। लेकिन जो साइन होता है ना वो बड़ी संख्या का लगता है, जैसे 10 का जो माइनस है, यानी कि जो माइनस का जो संख्या है वो बड़ी है, माइनस का जो संख्या है बड़ी यानी कि 10 है, जो प्लस की संख्या है
वो क्या है, छोटी है, तो हमेशा बड़ी वाली यानी कि बड़ी वाले चिन्ह की संख्या का साइन आता है। तो आप समझ चुके होंगे आ गया हमारा इस तरह से, ठीक है, समझ चुके होंगे। अब क्या करते हैं, मान लीजिए अलग टाइप का आ गया है, ठीक है, समझ चुके होंगे। तो इसे स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार सकते हैं। तो बैठ जाता हूँ, इसे मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। अब चलिए दूसरे टाइप को जानते हैं। मान लीजिए उसका हर समान ना रहे तो कैसे करेंगे। जब हर समान नहीं रहेगा तो उसको भी दो तरीकों से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है जिसका हर क्या है, समान नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या है, 3 है। अब हमको जोड़ना है। जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 7 है। क्या इसका हर समान है? हर समान नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके अंश को जोड़ देंगे? नहीं, अंश को नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि हर समान नहीं है। जब हर समान होता तो उसके अंश को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हर समान नहीं है तो क्या करेंगे। अब देखो बहुत ही ईजी है। इसका मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, यदि माइनस का हुआ तो माइनस का लगाएंगे। प्लस माइनस हमारा सेम ही रहता है, ठीक है। यानी कि जो एडिशन है, जो सब्ट्रैक्शन है, बस सेम है, बस माइनस प्लस का साइन यानी कि फर्क होता है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, इसका हर समान नहीं है तो क्या ऐसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना। इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 3 इंटू में क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे का गुणा नीचे कर देंगे, यानी कि 3 का गुणा कर देंगे 7 में। समझ में क्या कैसे किया हूँ, कैसे किया हूँ। इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 7 गुणे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 इंटू में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा हमारा, आप बताइए। इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि तिरछा गुणा कर रहे हैं, यानी कि तिरिया गुणा कर रहे हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और नीचे का गुणा नीचे कर देंगे। इस तरह से आ गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा 35 आ गया। प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 47 बटा में क्या आ गया, 21 आ गया। एक क्या इसका आंसर है। मान लीजिए कि यहाँ पर है, मान लीजिए हमको इसी को घटाना भी है, ठीक है। कैसे घटाएंगे अभी बाद में देखेंगे घटाओ को हम। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई और संख्या को लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए क्या है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है, 5 है। इसमें जोड़ना है किसको, किसको जोड़ना है, 2 बटा में 3 हो गया, प्लस में क्या हो गया, 4 बटा में क्या है, 3 है। इस तरह से हमारा है। इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसको आपको करना तो कैसे करेंगे, सेम इसी तरह से करना है तो कैसे करेंगे, आप बताइए कैसे करेंगे, मन में सोचिए। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, कैसे, कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। 3 का गुणा 8 में करेंगे 24 आएगा ना, 24 आएगा ना, तो आ गया हमारा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। तो प्लस का साइन लगाएंगे, हमारा आ जाएगा 10 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर कितना, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 5, यानी कि 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। अब देखो इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हो, ठीक है, एक तरीके से और भी लगा सकते हो। वो तरीका क्या, चलिए बताते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार सकते हैं। बैठ जाता हूँ मैं, तो मैं उठ जाता हूँ और इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसी को हम लगाते हैं तो इसका आंसर कितना आया था हमारा, 21 आया है बटा में, ठीक है। और इसका कितना आया, 34 बटा में 15 आया। तो याद रखिएगा अभी इतना और भी आने वाला है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा क्या है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा, 3 और 7 का एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूं, आप यहां पर वीडियो जाकर देख सकते हैं, यानी कि प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर देखो क्या है, 3 और 7 का जो एलसीएम होगा हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना, 35 यानी कि 21, यानी कितना आ जाएगा, 3 7 21, 21 आएगा हमारा। इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे आप ना, 21 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 कामा में 7, इस तरह से करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा, 7 उतर जाएगा हमारा, 7 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 1। इस तरह से जो एलसीएम होता है इसी तरह से करते हैं। यदि आपको आता हुआ तो आता होगा, नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 21 आ जाएगा। तो इसका भाग इसमें करेंगे, ठीक है। जैसे इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा, ठीक है।
एलसीएम निकालने के बाद जितनी भी संख्या होंगी उन सबका एक साथ एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो आ रहा है संख्या, अब क्या करेंगे, इसका इसी में भाग करेंगे। कितनी बार में जाएगा, 3 का भाग करेंगे इसमें तो 7 बार में जाएगा, यानी कि 7 टाइम्स में जाएगा। तो क्या करेंगे, उस 7 का 5 में गुणा कर देंगे, यानी कि 7 का गुणा करेंगे 5 में। अब प्लस का साइन तो प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएगा तो माइनस लगाएंगे। अब इसका इसमें भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 में। तो इतना समझ चुके हैं कैसे किए हैं हम, कैसे किया हूँ। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा, यानी कि 21 आ जाएगा। 21 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इस हर वाले को इसमें भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 7 होता है 21, यानी कि 7 बार में जा रहा है। उस 7 का गुणा कर देंगे हम 5 में कर देंगे, यानी कि जो ऊपर है प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस का लगाएंगे, यहाँ पे प्लस आएगा तो प्लस आ गया। अब इसका भाग इसमें करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। उस 3 का गुणा कर देंगे हम 4 में। इस तरह से हमारा आ गया, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 12 और नीचे क्या हमारा 21 है। इनको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 4 और बटा में आ गया 21। इतना ही हमारा पिछली बार भी आया था। ये हमारा क्या इसका आंसर है। इसको भी करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 यानी कि 5 3 होता है 45, यानी कि 3 बार में 5 3 होता है 15, ठीक है, यानी कि 3 बार में जा रहा है। इसका डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 3 बार में जाएगा। तो उस 3 का गुणा कर देंगे हम 8 में कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, इसका इसमें भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा। उस 5 का गुणा कर देंगे हम 2 में। अब इन सबको हल करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 24 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 34 आएगा। 34 बटा में 15 आ गया। यही क्या इसका आंसर है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो हमको कठिन लग रहा है, पीछे वाला हमको इजी लग रहा है। तो देखो दोनों इजी हैं, ठीक है, दोनों इजी हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमको ए इजी पड़ जाता है, कभी कभी हमको ओ इजी पड़ जाता है। लेकिन अभी तक आप देखेंगे ओ वाला इजी था, ए वाला हमारा क्या है, कठिन है, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ रहा है। लेकिन यदि मान लीजिए आपको एलसीएम निकालने आता है तो ए बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, और ओ वाला कठिन हो सकता है, कभी कभी ए कठिन होगा, कभी कभी ओ कठिन होगा। तो आपको दोनों आना चाहिए। कैसे कठिन हो जाएगा अभी चलिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले वाले में क्या कर रहे थे, जैसे मान लीजिए 2 बटा में क्या है 5 है, प्लस में करते थे 3 बटा में क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। 3 बटा में क्या हो गया 7 हो गया। अब देखो इसका गुणा इसमें करते तो हमारा आ गया 14, इसका गुणा इसमें करते थे तो हमारा आ गया 15 आ गया, और नीचे का गुणा नीचे तो हमारा आ गया 35। इन सबको जोड़ देते तो हमारा आ गया कितना, 29 आ गया। 29 बटा में क्या आ गया 35 आ गया। इतना आसान था। तो हमको ये सब क्यों जानना है, हमको ये सब क्यों जानना है, तो देखो इसलिए जानना है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या आ गया 25 आ गया, यहाँ पर आ गया 37, यहाँ पर मान लो कितना आ गया 25 आ गया, 25 नहीं, मान लो यहाँ पर क्या है 22 है, यहाँ पर मान लो 72 है। अब कैसे करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे टाइम लगेगा, इसका गुणा इसमें करोगे बहुत टाइम लगेगा, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 22 है और यहाँ पे मान लो क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 12 है और यहाँ पे मान लो क्या है 5 है, ठीक है। अब देखो इसका गुणा इसमें करोगे टाइम लगेगा, इसका गुणा इसमें करोगे टाइम लगेगा। लेकिन आप यदि इन दोनों का एलसीएम निकालते हो, क्या करते हो, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे ना तो कितना आएगा जानते हो, कितना आएगा हमारा 60 आएगा। कितना आ गया हमारा 60 आएगा। अब देखो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 60 आ जाएगा। अब इसका भाग इसमें करोगे कितनी बार में जाएगा हमारा, कितनी बार में जाएगा 12 बार में जाएगा। कितनी बार में 12 बार में जाएगा। उस 12 का गुणा कर देंगे हम 25 में कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का साइन तो प्लस का लगा देंगे। अब 12 का भाग इसमें करेंगे कितनी बार में जाएगा हमारा 5 बार में जाएगा। उस 5 का गुणा कर देंगे 37 में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, अभी भी हमारा बड़ा है, लेकिन उस वाले तरीके से इजी है तभी भी। लेकिन मान लो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पे मान लो और कोई संख्या होता, ठीक है, और कोई संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता 6 मान लीजिए है, क्या है 6 है, ठीक है 6 है। तो इसका जानते हो एलसीएम कितना होगा हमारा, इसका एलसीएम जो होगा हमारा 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, तो ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब देखो उस यानी कि उस वाले तरीके से करते तो इसका गुणा इसमें करना पड़ता, इसमें टाइम लगेगा, इसका वाला इसमें गुणा करोगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो देखो अब क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा हमारा इसका 12 आ जाएगा। अब इसका भाग इसमें करोगे 2 बार में जाएगा, उस 2 का गुणा इसमें कर दोगे तो हमारा हो जाएगा 50 आ गया, प्लस का साइन लगा दिया।
अब इसका इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। उस एक के गुणा 37 में करोगे तो हमारा आ जाएगा 37। देखो हमको ज़रा सा सोचना भी नहीं पड़ा, हमारा आ गया आंसर। कितना आ गया हमारा, 87 बटा में क्या आ गया, 12 आ गया। तो इतना ईजी होता है। तो इसी तरह से हमको माइनस का भी करना होता है और एडिशन, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये आपको आना चाहिए, दोनों को दोनों आना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। अब चलो देखते हैं कैसे हम घटाते हैं इन्हीं चीज़ों को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार सकते हैं, मैं साइड में हट जाता हूँ। अब चलिए देखते हैं इसी को कैसे घटाते हैं। अब देखो मैं इसको बताऊँगा, इसको आप कर लेना। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह से इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, हमारा आ जाएगा 21 आ गया। इसका भाग इसमें करेंगे, कितनी बार में गया हमारा, कितनी बार में गया है, 7 बार में गया है। 7 का गुणा हम कर देंगे 5 में। अब देखो मान लो हमारा क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसका भाग इसमें करेंगे, कितनी बार में गया, 3 बार में गया है ना, तो 3 का गुणा कर देंगे 4 में, तो हमारा इतना आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इन सबको हल करेंगे। अब यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बटन क्या आ जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे, क्या करेंगे, सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे। तो आप इसको कर लेना। अब मैं आपको एक बता रहा था कि एक बार ऐसे लिख दिया था, इसके आगे एक और भी संख्या लिखा था। जैसे मान लीजिए क्या है, 2 बटा में क्या है 5 है। ठीक है, मान लो 2 बटा में क्या है 6 है। तो अब आपको पास अगर इस तरह से है तो आप इसको कितनी भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, तो आप एलसीएम निकाल कर इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। जैसे मान लो 2 से अधिक संख्या है, 3 है, 4 है, उन सबको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इन सभी संख्याओं को एक साथ एलसीएम निकालेंगे, जितना आएगा यहाँ पर लिख देंगे। जिस तरह से इसको भाग किया है, जितनी बार मैं गया इसको मैं गुणा किया हूँ, जितनी बार में ए भाग गया है उतनी बार में मैं इसमें गुणा किया हूँ। अब क्या करेंगे, जितनी बार में इसमें भाग जाएगा एलसीएम ए नहीं होगा, 6 आ गया है ना, तो एलसीएम ए नहीं होगा। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कुछ और आएगा। तो जब इसमें भाग करेंगे, जितनी बार में जाएगा उसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करना होता है। लेकिन जो मल्टीप्लाई यानी कि तिरिया गुणा वाला था, उसमें वो ऐसे नहीं कर सकते हैं। 3 से अधिक हो जाएगा, 2 से अधिक हो जाएगा, तो वो तिरिया गुणा वाला कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला आपको आना चाहिए। तो आप इसे घटा लेना। अब चलो देखते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रहा है, देखते हैं कितनी लंबी हो गई है। तो देखो सबसे पहले इसे मिटाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसे मिटाता हूँ। अब चलिए देखते हैं गुणा भाग। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और क्या, डिवीजन। अब मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है जो कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है। कोई भी संख्या जो कि फ्रैक्शन के रूप में है, जैसे मान लीजिए क्या है 2 है और मान लीजिए क्या है 5 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 3 है और 7 है। इतना इजी है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसका गुणा ऊपर कर दीजिए, यानी कि ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं, नीचे का गुणा नीचे करते हैं। हमारा आ गया 6 अपान में कितना आ गया हमारे से, और आ गया हमारा कितना 75 आ गया। यही क्या इसका आंसर है। बस इतना सही करना था। ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे का गुणा नीचे करेंगे, हमारा वही हो गया आंसर। 2 3 हो जाएगा 6 और 5 7 हो जाएगा 35, हमारा आ गया आंसर। जैसे मान लीजिए क्या है 11 है, यहाँ पर क्या है 2 है, इसका मल्टीप्लाई करना 3 अपान में 7 में करना है। तो कितना आ गया, ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, हमारा आ जाएगा 33। नीचे का गुणा नीचे कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 14 आ जाएगा। यही क्या इसका आंसर है। मान लीजिए क्या हमारा है 8 है और यहाँ पर क्या है 5 है, इसका मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास कितना है, यहाँ पर मान लीजिए 20 है और यहाँ पर क्या है 16 है, इसमें करना। तो कैसे करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, नीचे का गुणा नीचे कर देंगे। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको हल्का सा टाइम लगेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, यदि आपके पास पहाड़ नहीं आ जाए तो आप पहाड़ नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब देखो क्या करते हैं हम, इस तरह से आप काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे, देखिए 8 ही करने 8 हो जाएगा, 8 दूना हो जाएगा 16। ठीक है, 8 दूना हो गया 16 हमारा हो गया। अब इसको काटेंगे 5 करने 5 हो गया, 5 चौका हो गया 20, 5 चौका हो गया 20। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर 1 बचा है,
नीचे क्या बचा है, 1 बचा है, इसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ पर क्या है 2 बचा हुआ है। अब देखो यहाँ से 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट गया, यहाँ पर आ गया 2, तो बचा क्या हमारे पास है 1/1 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 में करना है। अब देखो इसका तो कोई मतलब रह ही नहीं गया है, यानी कि हमारा सीधा आ गया आंसर 2। तो इस तरह से कर सकते हैं हम, यहाँ पर भी काट सकते हैं। अब मैं कैसे काटूँगा वो आपको समझ में हो सकता ना आया हो, तो क्या करता हूँ दोबारा बताता हूँ, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए क्या यहाँ पर है 12 है, और यहाँ पर क्या है मान लीजिए यहाँ पर क्या है 25 है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमको, किस में करना है, यहाँ पर मान लीजिए क्या है 20 है, और यहाँ पर क्या है मान लीजिए 18 है, इसमें करना। तो कैसे करेंगे, मैंने आपसे ये कहा है कि ऊपर का गुणा ऊपर कर दीजिए, नीचे का गुणा नीचे कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो वो तो आ ही जाएगा आंसर, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन देखिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आप काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, देखिए हम गुणा करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, ये चाहे यहाँ पर रहे चाहे यहाँ पर रहे, आंसर तो सेम ही आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से काट सकते हैं। जैसे 25 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 बार में 1 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो हम 4 बार में काट सकते हैं। देखिए इसे काटते कैसे हैं, हमको एक ऐसी संख्या से काटना होता है कि जिससे ऊपर भी कट जाए नीचे भी कट जाए, लेकिन संख्या सेम होना चाहिए। जैसे 5 से काटूंगा तो 5 से ए भी कट गया, 5 से ए भी कट गया। यदि मैं इसको क्या करता हूँ 6 से काटता हूँ तो 6 से ए भी कट जाएगा 2 बार में, यानी कितनी बार में जाएगा 2 बार में चला जाएगा। 6 से ए भी कट जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा हमारा, यानी कि 3 बार में चला जाएगा। इस तरह से हमारा कितना आ गया, हमारा 2/5 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4/में क्या हो गया हमारा 3 हो गया। अब देखो कितना इजी नंबर हो गया, देखो कितना इजी नंबर हो गया। अब 2 का गुणा तुम्हें 4 में करना, कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब 5 का इंटू यानी कि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, हमारा कितना आ गया हमारा, यानी कि 15 आ गया। यही क्या इसका आंसर है। तो आपको ये सही लग रहा है कि ये सही लग रहा है। देखो अगर मान लो आप ऐसे गुणा कर देते हैं ना, जो संख्या हमारा आएगा, जैसे मान लो क्या है, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, यहाँ पर क्या किया हूँ कि काट दिया हूँ, तो हमारा आ गया 2। यदि आप इसका डायरेक्ट गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 160 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 16×5 हो जाएगा 80। अब देखो इतना आया है ना, तो इसको भी काटोगे तो उतना ही आ जाएगा, यानी कि 2 ही आएगा। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 2। इस तरह से आ गया, ठीक है। लेकिन आप अगर इस तरह से बीच में ही काट देंगे तो हमको इतने छोटे छोटे नंबर से काटना होगा, यानी कि गुणा करना होगा। तो ये सही है। अब चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, डिवीजन को देखते हैं, ठीक है। अब आपको ये सब तो आ गया होगा, हमको इसमें करना क्या होता है, ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, नीचे का गुणा नीचे कर देंगे, कोई संख्या कटने वाले तक काट देंगे वहीं पर। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलिए यानी कि डिवीजन को देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 3 है। इसका डिवाइड आपको करना है, किस में करना है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है 18 है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, यहाँ पर मान लीजिए क्या यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 50 यानी कि 25 है, यहाँ पर 18 है। अब इसका करना आपको डिवाइड। तो कैसे करेंगे डिवाइड, देखो डिवाइड भी बहुत ईजी है। तो सबसे पहले मैं तो आप कुछ देख लेता हूँ। तो देखो क्या करेंगे, बहुत ही इजी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो हमारा डिवाइड है, ये देखो क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला है इसको ऐसे ही रहने देंगे। जो हमारा पहला पार्ट है, यदि मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, उसका आपको डिवाइड करना है आपस में। कैसे करेंगे, जो हमारा पहला वाला पार्ट है शुरू वाला, इसको वैसे ही रहने देंगे। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला है ना, इसको हम उल्टा कर देंगे, पलट देंगे। 18 को ऊपर कर देंगे, जो हमारा 25 है उसको नीचे कर देंगे। लेकिन जैसे आप इसको पलटेंगे ना, जो हमारा भाग का साइन है, यानी कि जो हमारा भाग का साइन है, ये हमारा मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई कैसे होता है।
अब देखो हमारे यहाँ से क्या हो गया है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया है। तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा आप आसानी से कर सकते हैं, मैंने आपको जस्ट बताया हूँ कैसे करेंगे। अब देखो 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 5 बार में, इसको काटोगे तो 9 बार में कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास है, इस साइड में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है। बचा क्या हमारे पास है, 9/5, यही क्या है इसका आंसर है। मान लीजिए कि यहाँ पर है 8 है और यहाँ पर क्या है 9 है, इसका डिवाइड करना है, 24 हो गया हमारा, 25 हो गया हमारा, यहाँ पर क्या है मान लीजिए 15 है। ठीक है, इसका करेंगे तो मैंने क्या कहा है कि जो हमारा ये पहला वाला पार्ट है ना वो ऐसे ही रहेगा, 8 में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन जैसे ना इसको पलटेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 15/25 आ गया। लेकिन जैसे हम पलट दिए हैं ना तो जो हमारे भाग का साइन है ना तो हमारा ये मल्टीप्लाई में बदल गया है। ये मैंने आपको ना बता दिया है, तो आप इसे कर सकते हैं। मान लीजिए क्या है यहाँ पर क्या है 14 है और नीचे क्या हमारा 17 है, तो इसे काटेंगे ना तो 2 हो जाएगा, तो इसको आने देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए क्या है 19 है कि 9 है। अब इसका हमको ना डिवाइड करना है, किस में करना है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है मान लीजिए क्या है 7 है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, हमारा जो पहला वाला पार्ट है ना वैसे ही रहेगा, यानी कि 14 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। अब जैसे इसको हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा उल्टा, यानी कि 7 में हो जाएगा 2। अब इसको करेंगे ना तो इसको आप बता दिए कैसे करेंगे, तो इस तरह से हमारा करना होता है। तो बहुत ही ईजी था। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो आपके डाउट रह गया ना आप कमेंट बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।